हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी यूनिट है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को किस में स्टडी करेंगे? रेस्ट में। ठीक है, चार्ज को किस में स्टडी करना हमने? रेस्ट में। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या बताया है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो बच्चों जो चार्ज है वो किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, बाय विर्च्यू ऑफ विच दे रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे वो किस प्रॉपर्टी से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं? उस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? चार्ज बोला गया है। ठीक है, एलिमेंट्री जो पार्टिकल होंगे आपके वो पता होना चाहिए आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जितने भी आपके हैं ये आपके क्या हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ठीक है, तो जो चार्ज है वो किसकी प्रॉपर्टी बच्चों? एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्या डेफिनेशन बता सकते हैं यहाँ चार्ज की? इसमें आप बता सकते हो इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, यानी कि जो चार्ज है वो एक प्रकार से आपका क्या है? एनर्जी बताया गया है। ऐसी एनर्जी क्या जिससे जो बॉडी है वो क्या करती है? या तो अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, या जो दो बॉडी उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो जिस एनर्जी की वजह से होता है उसको क्या बोला जाता है? चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो यह थी आपकी चार्ज की डेफिनेशन। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ हम कैसे किस प्रकार से देखेंगे। इससे पहले हम बताएंगे चार्ज जो आपका वो कितने टाइप्स बताइए? 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल है इसमें बताया आपका जो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे आपकी है क्या है? ग्लास रोड और ये सिल्क क्लॉथ। यहाँ पर सिल्क क्लॉथ है जो उसके ऊपर हमने क्या है? नेगेटिव चार्ज बताया है, और ग्लास रोड पे कौन सा है? पॉजिटिव। इसका ये मतलब है जब हमने इनको रबिंग करवाया, ठीक है, क्या करवाया? दोनों बॉडी को रब करवाया, एक दूसरे के साथ इनका फ्रिक्शन हुआ है। रबिंग करवाने से उस फ्रिक्शन से क्या है आपकी? हीट एनर्जी। जब फ्रिक्शन करवाते हैं या रबिंग करवाते हैं तो उससे कौन सी होती है? आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी से क्या हुआ? जो ग्लास रोड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो एमिट्स हो गए। ठीक है, वो निकल गए वहाँ से। क्यों? उनका जो वीक वर्क फंक्शन था। वीक वर्क फंक्शन का क्या मतलब है? जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन थे वो लूजली बाउंड थे न्यूक्लियस के साथ, तो यहाँ से आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल गए इलेक्ट्रॉन, और कहाँ? सिल्क क्लॉथ के साथ उसकी रबिंग करवा रहे थे ग्लास रोड की, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए? सिल्क क्लॉथ पर चले गए। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा ग्लास रोड पे। और जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये आपका क्या है? सिल्क क्लॉथ पे जाएंगे तो वहाँ आपका इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज को ले, यानी नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रिक्शन से, रबिंग से आपकी हीट होती है, और हीट क्या करती है? वीक वर्क फंक्शन जिसका होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, और स्ट्रॉन्ग जो वर्क फंक्शन जहाँ का होगा वहाँ पर ले जाती है। ठीक है, इस प्रकार से सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका चार्ज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें अब आप क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट देखते हैं हम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलाम। क्या है चार्ज की ऐसा यूनिट है? कूलाम है बच्चों। ठीक है, और जो स्टैट कूलाम है ये आपकी सीजीएस यूनिट है। चार्ज की सीजीएस यूनिट कौन सी है? स्टार्ट कूलाम। ठीक है, अब जैसे एक कूलाम आपका कितने स्टार्ट कूलाम के इक्वल होगा बच्चों? एक कूलाम होता है आपका 3 × 10⁻⁹ स्टार्ट कूलाम के बराबर। ठीक है, चार्ज आपका क्या है? चार्ज बच्चों आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर
क्वांटिटी, जो चार्ज हमारा वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी किसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, डायमेंशन की। अब डायमेंशन में देखो क्या बताया है, जैसे जो हम जानते हैं भाई करंट है हमारा, करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। करंट क्या होता है आपका, चार्ज बाई टाइम। यहाँ से मैं चार्ज को देखूंगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, ये टाइम इधर चला जाएगा, करंट इनटू टाइम, चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। अब जो करंट है इसकी यूनिट क्या है, सॉरी इसका डायमेंशन क्या है, ए से दिखाते हैं, ठीक है। टाइम का डायमेंशन टी से दिखाते हैं, करंट का डायमेंशन ए से दिखाया जाता है ये आपका, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा टी से। तो जो चार्ज है इसका क्या डायमेंशन बन जाएगा बच्चों, A1 T1, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा चार्ज का, ठीक है। अब ये बेसिक सी बात है, ये सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इस पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मास की भी बात करें तो हम 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है बच्चों, ये होता है आपका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट उस पे। अब आ जाएगा यहाँ पर देखें, अब हमने क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या हमने प्रॉपर्टी करनी है बच्चों, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।